आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। घर बनाएंगे लक्ष्मी गणेश, मुनाफा बढ़ाएंगे लक्ष्मी गणेश, तरक्की दिलाएंगे लक्ष्मी गणेश, सौभाग्य बढ़ाएंगे लक्ष्मी गणेश, मुरादें पूरी करेंगे लक्ष्मी गणेश। इस दीपावली किस चीज से बने लक्ष्मी गणेश घर में करें स्थापित? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, धनतेरस और दीपावली आने में चंद दिन बचे हैं। ऐसे में आज हम आपको गणेश और माँ लक्ष्मी से जुड़ी बेहद जरूरी जानकारी देने वाले हैं। आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे कि किन चीजों से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति आपकी कौन कौन सी मनोकामना पूरी कर सकती है, कैसे धनतेरस और दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की पूजा आराधना करने से आप मालामाल बन सकते हैं और आपकी किस्मत खुल सकती है। यही आपको पूरा 1 घंटा आज पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे। तो ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा, क्योंकि दीपावली धनतेरस तो अपने आप में ही खास मौका है माँ लक्ष्मी को मनाने का, लेकिन उससे पहले भी आपको क्या कुछ खास करना है, आपको पंडित जी रोज कुछ ना कुछ नया बता रहे हैं। ध्यान से आप सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा, नोट डाउन भी जरूर कीजिएगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त हम आपको बताएंगे। 24 अक्टूबर 2016 दिन सोमवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है, दोपहर 12:30 बजे तक। इसके बाद 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आश्लेषा नक्षत्र रात 9:32 तक है। इसके बाद मघा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ये आश्लेषा और मघा दोनों मूल संज्ञक नक्षत्र हैं। आज पैदा होने वाले बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। तो ये था आज का शुभ मुहूर्त जो आपको पंडित जी ने बताया। पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। नौकरी और कारोबार में तरक्की के लिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, शुक्र की महादशा या अंतरदशा में शुभ फल पाने के लिए हमें इस दीपावली किस चीज से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की पूजा आराधना करनी चाहिए और इसके साथ ही आपको क्या कुछ खास करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी, सबसे पहले क्या कुछ खास हमें करना चाहिए, किस चीज से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की पूजा आराधना हम करें? प्रातः स्मरामि गणनाथ वनाथ बंधुम सिंदूरपूर परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम कालांबुदा ललितो रसिकैट भारे धाराधरे स्फुरतिया तडिदंगनेव मातु समस्त जगतां महनीय मूर्तिम भद्राणि में दिशतु भार्गवनंदनाया श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः। स्फटिक की सामग्री धन की देवी लक्ष्मी के भाई शुक्र की वस्तु है। इसलिए जिस भी घर में स्फटिक की सामग्री की पूजा की जाती है वहां धन और सुख समृद्धि अपने आप ही आ जाती है। स्फटिक के बने लक्ष्मी गणेश की पूजा करने से नौकरी और कारोबार दोनों में ही दिन दूना रात चौगुना तरक्की होती है। सबसे बड़ी स्फटिक की जो खासियत है वो ये कि चाहे जितना मन से परेशान व्यक्ति हो, डिप्रेशन अवसाद कुंठा का शिकार हो, लेकिन अगर साफ सुथरा स्फटिक पर 5 मिनट तक अपने आंखों को केंद्रित करेगा तो निश्चित रूप से उसका डिप्रेशन दूर होगा और उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। कर्ज से मुक्ति के लिए शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू करते हुए स्फटिक के लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को अपने घर या कारोबार में पूजा स्थल में रख करके स्थापित करके पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक बर्तन में गंगा जल भरकर उसमें लक्ष्मी गणेश का एक चांदी का सिक्का डाल करके रख दीजिए। हर शुक्रवार को कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें
और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र जपने के बाद चांदी का एक सिक्का तिजोरी में रख दें। जिन व्यक्तियों पर शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, उन सभी लोगों को स्फटिक सामग्रियों को घर में जरूर रखना चाहिए। स्फटिक भोलेनाथ का प्रिय रत्न होने के कारण भगवान गणेश को बेहद प्रिय है। नौकरी तो करते हैं लेकिन अच्छे पैसे नहीं मिलते, कारोबार तो है लेकिन बरकत नहीं होती। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो इस दीपावली घर में किस चीज से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति कहाँ रखकर उसकी पूजा करनी चाहिए, ये बताऊंगा मैं आपको। लेकिन पहले समय हुआ है मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल जानने का। जी हाँ, तो कैसे और किस चीज से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की आपको पूजा आराधना करनी है ताकि इस बार की दीपावली जो है वो आपके लिए शुभ और खास साबित हो और आपकी हर मनोकामना की पूर्ति हो। एक एक कर हर चीज के बारे में आपको पंडित जी बता रहे हैं। अभी जरा हम आज के राशिफल का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मेष राशि का स्वामी मंगल इस समय धनु राशि में 24 डिग्री पर विद्यमान है, भाग्य स्थान में। और मेष राशि पर अगर देखा जाए तो सूर्य और बुध की दृष्टि है, लेकिन सूर्य अपनी नीच राशि में बैठ करके अपनी उच्च राशि को देख रहा है। तो मैं मेष राशि के जातकों से आज ये कहना चाहूंगा कि आज कोई भी काम आप सावधानी से करें और किसी बात से मन दुखी ना करें। हो सकता है कि आज आपके माँ की सेहत खराब हो और आज महिलाओं से भी किसी प्रकार का विवाद ना करें। आज आपके लिए शुभ उपाय है लाल रुमाल अपने पास में रखें, कांसे का बर्तन दान दें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृषभ राशि के जातकों का और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, आइए जानते हैं। वृषभ राशि पर शुक्र, शनि और बृहस्पति की पूरी दृष्टि बनी हुई है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति जो कर्क राशि में है उससे एक बात के संकेत लगते हैं कि वृषभ राशि का वैसे तो दिन अच्छा है, लेकिन किसी अजनबी व्यक्ति पर जिसे आप पूरी तौर पर नहीं जानते हैं, 2 मिनट की आपकी मुलाकात है, ऐसे किसी व्यक्ति पर आप बिल्कुल भरोसा एक क्षण के लिए भी ना करें। अपने माता पिता का सम्मान करें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें और आज या कभी भी आप कोई बुरा काम ना करें। आज आपको गाड़ी भी संभल कर चलाना चाहिए। दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए और शहद का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो नौकरी और कारोबार में आपकी इनकम अच्छी हो, घर में सुख शांति का माहौल बना रहे, इसके लिए हमें इस दीपावली किस चीज से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की पूजा आराधना करनी है, साथ ही कौन से खास उपाय करने हैं और किन चीजों से बनी सामग्री का आपको प्रयोग करना है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। बताइए पंडित जी। श्रुत्यै नमोस्तु शुभ कर्म फल प्रसूत्यै, रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै, शक्त्यै नमोस्तु शतपत्र निकेतनायै, पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै। अरे भाई, पारे को ही पारद कहते हैं और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। पारे से बने लक्ष्मी गणेश की पूजा करने से नौकरी और कारोबार में नए नए आय के स्रोत मिलते हैं। घर परिवार में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। पारे के बने लक्ष्मी गणेश की पूजा के बाद इनको अगर तिजोरी में स्थापित कर लिया जाए तो हर समय आप माला माल बने रहेंगे। इसीलिए मैंने एक दिन आपको बताया था कि दीपावली की पोटली में आप क्या रखें। उसमें मैंने आपको बताया था पहली चीज लक्ष्मी और गणेश पारे के रखें पूजा करके। और मुझे विश्वास है कि आप दीपावली की पोटली जब बनाएंगे तो उसमें लक्ष्मी गणेश पारे के जरूर रखेंगे।
इससे आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत होती है और बड़े से बड़े कर्ज से भी निजात मिलती है। इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। इस दीपावली घर में किस चीज से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की पूजा करने से बनेगा आपका खुद का मकान। साथ ही नहीं होगी आपको कभी पैसे की तंगी। ये मैं बताऊंगा आपको बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, अपना एक घर अपना हो, इस चीज का सपना सबका होता है। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहे, ये भी हम सब चाहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या खास करना है, इस बारे में विस्तार से आपको पंडित जी बिल्कुल बताएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार आप लोग कीजिए। उससे पहले हम मिथुन राशि के जातकों की किस्मत का हाल बताते हैं। मिथुन राशि पर मंगल की दृष्टि है। चंद्रमा द्वितीय भाव में विद्यमान है। इसका मतलब ये होगा कि आज मिथुन राशि के जातक अपने पुराने मित्रों से मिल पाएंगे और ऑफिस में सभी का सहयोग भी आपको मिलेगा। कारोबार में भी मुनाफा होकर रहेगा। लेकिन आज पूरा दिन आप व्यस्त नहीं, अति व्यस्त रहेंगे। शुभ उपाय आपके लिए है हाथी को चारा खिलाएं। शुभ दान आपके लिए है मसूर का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए धानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़ी हैं नीता इटावा से। इनसे हम बात कर लेते हैं। जी, आप पूछ सकते हैं, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछिए। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। जी मेरा नाम रीता है, मैं इटावा से बोल रही हूँ। रीता जी, मेरा जन्म 27 मई 1985 को है। जी पंडित जी, 2 लड़की है मुझे। मेरे कुंडली में लड़का है कि नहीं है बताइए। चलो रीता, मैं बताना चाहूंगा बेटा, तुम्हारे पंचम भाव का स्वामी है शनि और लग्नेश है शुक्र। दोनों जो है वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। लड़की लड़के में कोई फर्क नहीं होता है। आप बिल्कुल चिंता न करें। जैसे लड़की वैसे लड़का, लिंग भेद करना ठीक नहीं है। लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती हैं। जहां तक लड़का प्राप्त करने की बात है तो महाशिवरात्रि पर व्रत करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक करोगी गाय के दूध से, तो आपको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। रांची से पारो जुड़ गए हैं। जी पारो जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, अपनी डिटेल्स दीजिए और सवाल कीजिए। हाँ, पंडित से बात करा दीजिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, बोलिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। हाँ प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। अपना प्रश्न करिए। हाँ, मेरा लड़का है। हाँ, मेरा लड़का है। हाँ, लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। तो पूछोगी भी? हाँ, मैं लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। पूछिए। अपने लड़के के बारे में पूछिए पूछिए। मेरा लड़का 1992। हाँ, 1992 10 सितंबर को जन्म है। क्या जानना चाहती हो? 10 सितंबर। हेलो, पारो तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। आवाज मिल रही है आपको? सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए क्या है इनका आज का शुभ उपाय, किस चीज का इन्हें दान करना है, क्या है शुभ अंक, क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। कर्क राशि में आज चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है। स्वराशि में चंद्रमा विद्यमान है। इस समय चंद्रमा की स्थिति आश्लेषा नक्षत्र में है। परिवार से प्यार और सहयोग मिलेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और आज कहीं से शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आज आपको शुभ उपाय बताना चाहूंगा। किसी शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करिए और चावल का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए दूधिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नागपुर से नितिन जुड़ गए हैं। जी नितिन जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं नागपुर से नितिन नायक बात कर रहा हूँ। जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21
अक्टूबर 1978। जी जी पंडित जी, आगे अभी सब बढ़िया चल रहा है। आगे कैसे क्या है सब फाइनेंशियली, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मेरा बहुत पैसा डूब जाता है मार्केट में। चलो नितिन, मैं बताना चाहूंगा बेटा कि तुम्हारे द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र, बृहस्पति शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश है। वर्तमान तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा पैसे के आवक में थोड़ी कभी कभी कठिनाइयां पैदा होती हैं। इसके लिए अगर तुम ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का रोज 7 बार पाठ कर दो और 100 दिनों तक ये पाठ कर दो तो निश्चित रूप से आपका पैसा कहीं 1 मिनट के लिए नहीं रुकेगा और आपका पैसा सही समय से आपके पास पहुंचेगा और आपकी आर्थिक उन्नति बनी रहेगी। चलिए, इसी के साथ यहाँ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। अगर मंगल दोष है या मंगल की महादशा के कारण कर्ज बढ़ता जा रहा है या फिर गुरु की महादशा या अंतरदशा में अशुभ फल आपको मिल रहे हैं, तो इस दीपावली किस चीज से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की पूजा करने से हमारी ये सभी परेशानियों का अंत होगा और हमारी हर मनोकामना की पूर्ति होगी। क्या खास करना होगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे। आप देखते रहिए काल चक्र। अब नहीं होगी किसी भी चीज की कमी, अब आपके घर भी होगी पैसों की बरसात, अब आपके भी पूरे होंगे सारे सपने। इस दीपावली घर में लक्ष्मी गणेश की एक खास मूर्ति की पूजा करने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कौन सी है वो लक्ष्मी गणेश की खास प्रतिमा, यही आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं। इसी पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि लक्ष्मी गणेश की कौन सी प्रतिमा आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाकर 2 गुना कर सकती है। बताइए पंडित जी। दुर्गे स्मृता हरस भीतिमसे सजंतो स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। चांदी से बना हुआ लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा की पूजा करने से घर में सुख सौभाग्य और धन संपदा की बरसात होती है। इसके साथ ही ये मूर्तियां जहां भी स्थापित होती हैं वहां बुद्धि का विकास अवश्य करती हैं। बृहस्पति की यदि महादशा आपकी जन्म कुंडली में चल रही हो या बृहस्पति की अंतरदशा चल रही हो, ऐसे में अगर आप चांदी के लक्ष्मी गणेश की स्थापना करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए रामबाण की तरह लाभकारी होगा। अगर चांदी खरीदने में आप असमर्थ हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं, तो मार्केट में सिल्वर पॉलिश वाली गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां भी घर में लाकर के स्थापित कर सकते हैं। इसका भी लाभ आपको मिलेगा। मंगल दोष या मंगल की महादशा के कारण अगर कर्ज बढ़ता जा रहा है, फिर आपको खुद का घर बनाने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो इस दीपावली घर में किस चीज से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, इस बारे में भी हम जानकारी पंडित जी से लेंगे। अभी जरा सिंह राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इनका आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। वैसे सिंह राशि इस समय सही में केवल राहु और केतु के प्रभाव में है, तो सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूंगा किसी से गलत बात न करें, पैसों को गलत कामों में न लगाएं, अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी गंभीरता से ध्यान दें और कोर्ट कचहरी के काम भी संभल कर करें। बेकार के विवादों में बिल्कुल ना पड़ें। आज आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा, गुड़ का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कन्या राशि के जातक आज क्या कुछ खास कर सकते हैं, इनकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। कन्या राशि में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है। बृहस्पति इस समय 15 अंश 28 कला पर विद्यमान है, जिसका मतलब होगा कि आज कन्या राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा। कारोबार में भी मन माफिक मुनाफा मिलेगा और बच्चों से जुड़ा हुआ शुभ समाचार प्राप्त होगा। ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ सकता है। आपके लिए शुभ उपाय है भगवान गणेश की पूजा करें, लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं, हरी मूंग का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए
हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस दीपावली कौन सी ऐसी लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा है जिसको घर में रखने से न सिर्फ पैसे में बढ़ोतरी होती है, पैसा बढ़ता है, बल्कि मंगल और गुरु ग्रह के अशुभ फल भी दूर हो जाते हैं? कौन सी, किस चीज से बनी वो मूर्ति है, क्या खास करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्या अयम अपाग्वं रेताग्वं सृजन्वती। ये मंगल का वैदिक मंत्र है। जो लोग अपने घर में मूंगे से बनी हुई लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, उनके जीवन में साक्षात मां लक्ष्मी की कृपा, भगवान श्री गणेश की कृपा हर समय बनी रहती है। देवी भागवत में तो वर्णन आता है कि जो लोग मूंगे पर गणेश की प्रतिमा बनवा करके और उसे सोने के लॉकेट में मिढ़वा करके अपने गले में धारण करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में कभी कुछ भी अशुभ नहीं होता है और ऐसे लोग हर समय भगवान गणेश और मां महालक्ष्मी के कृपा पात्र बने रहते हैं। कभी जीवन में धन नाम की चीज की कमी होती ही नहीं। मूंगा लक्ष्मी गणेश की पूजा करने से धन बाधा का योग दूर होता है और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। अगर जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है तब घर में मूंगा की गणेश प्रतिमा स्थापित करके पूजा करने से लाभ मिलेगा। जिन लोगों पर मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही होती है, उन सभी लोगों को मूंगे से बनी सामग्रियों की पूजा जरूर करनी चाहिए। बहुत कोशिशों के बाद भी अगर आप अपना खुद का घर नहीं बना पा रहे हैं, खुद का फ्लैट नहीं ले पा रहे हैं, तो इस दीपावली किस चीज से बनी लक्ष्मी गणेश की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन तुला राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो राशिफल हम आपको बताएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच लखनऊ से लकी जुड़े हैं, इनसे हम पहले बात कर लेते हैं। जी, आप अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। हाँ पंडित जी, मेरी शादी कुछ 6 साल हो गई, कोई संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। लकी कितने साल की हो बेटा? हाँ पंडित जी प्रणाम। खुश रहो। कितने साल की हो? मेरे पति के बारे में पूछना है। मेरे पति का जन्म तिथि है 4 नवंबर 1984। मतलब मांगलिक दोष है कि नहीं और संतान प्राप्ति नहीं हो रहा है। और मेरा जन्म है 22 फरवरी 1991। और मतलब हमेशा तबीयत खराब रहता है। और कोई जॉब मेरी जिंदगी में है कि नहीं, और मेरे ननद के बारे में पूछना है। पहले अपना नाम बताओ। लकी सिंह। बस ठीक है, आपका प्रश्न पूरा हो चुका है बेटा। मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपने जो प्रश्न किया है संतान भाव के बारे में, उसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी जो है वो सूर्य है, अपनी नीच राशि में स्थित है और वहाँ राहु की स्थिति है। अभी संतान प्राप्ति में बहुत विलंब की स्थिति बनी हुई है और ये विलंब कम से कम 2 से 2.5 वर्षों का भी हो सकता है। अगर आपको निकट भविष्य में संतान प्राप्ति की इच्छा है तो आप राहु की शांति करवाएं, राहु के मंत्रों का जप करवाएं और किसी शिव मंदिर में 5 ग्राम का सोने का नाग दान करवाएं। आपको संतान प्राप्ति में सहायता मिलेगी। सोनीपत से सरोज जुड़ गए हैं। जी सरोज जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। नाम? आवाज मिल रही है? हाँ जी, हेलो। हाँ बोलिए सरोज जी। पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहिए। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। जी, कितने साल का है बेटा? वो 26 साल का है पंडित जी। उसका जन्म है 20 फरवरी 1990। जी, और क्या सुबह के 5:15 पे हुआ है पंडित जी उसका जन्म। उसके कैरियर के बारे में पूछना चाहती हूँ। सरोज, आपके पुत्र भाव का स्वामी है बुध, उससे आजीविका भाव का स्वामी है बृहस्पति। बुध बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि अभी उसके करियर में कोई खास ऊंचाई नहीं है, कोई खास सफलता नहीं है, कोई संतुष्टि नहीं है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा अप्रैल 2017 के बाद करियर में स्थायित्व आएगा और अपने जीवन के उत्तरदायित्व को ठीक से निर्वाह करने की स्थिति में बच्चा हो जाएगा। आप मां होने के नाते बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाया करें, इससे बेटे का भाग्योदय होगा। चलिए, अब राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इनका आज का शुभ उपाय, दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं।
तुला राशि में इस समय सूर्य और बुध की स्थिति है। सूर्य जहां अपनी नीच राशि में 60 डिग्री पर विद्यमान है, वहीं पर बुध की स्थिति 4 डिग्री पर है 41 कला पर। और आजीविका भाव में चंद्रमा की स्थिति, इतना तो आज तुला राशि वालों के लिए अच्छा कर दिया है कि तुला राशि के जातक और चाहे जितनी परेशानियों से जूझ रहे हों, लेकिन नौकरी और व्यवसाय में तो तरक्की पाएंगे। सरकारी कामों में भी आज आपको सफलता मिलेगी। और चंद्रमा की जब तक स्थिति कर्क राशि में है, तब तक परिवार में खुशहाली का माहौल भी रहेगा और बड़े अधिकारियों से भी आपको सहयोग मिलेगा। शुभ उपाय ये है, गाय को आटे की लोई आपको खिलानी चाहिए। शुभ दान ये है कि कपूर दान करिएगा मंदिर में। और शुभ अंक 6 है, शुभ रंग सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच इंदौर से सुनीता भी जुड़ गई हैं। इनसे पहले हम बात कर लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जी सुनीता जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। मैम मुझे अपनी जन्म तिथि तो नहीं पता है। जी चलिए, आपको ये तो पता होगा कि आप कितने साल के हैं सुनीता जी? जी मेरी उम्र होगी 25 साल होगी। जी, क्या जानना चाहते हो बेटा? मैं ये जानना चाहती हूँ पंडित जी, मेरे एक लड़की है 11 साल की और मेरे उसके बाद कोई बेटा नहीं है। चलो सुनीता, मैं बताऊंगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है, जो नीच के सूर्य के साथ इस समय तुला राशि में विद्यमान है। और शनि बुध की परस्पर द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि आपको काक बंध्या दोष हो गया है। एक संतान होने के बाद दूसरी संतान न पैदा होना, शास्त्रों में इसको कहते हैं काक बंध्या दोष। इसका उपाय है शास्त्रों में कि आप किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर के, चाहे महाकालेश्वर उज्जैन जाकर के, चाहे वाराणसी काशी विश्वनाथ में जाकर के, चाहे त्र्यंबकेश्वर में जाकर के, नासिक में, भगवान शिव का रुद्राभिषेक गाय के दूध से करें। गाय के दूध से ये काकबंध्या दोष रुद्राभिषेक करने पर दूर होता है और शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन ये किसी ज्योतिर्लिंग में ही किया जाने वाला उपाय है और ये उपाय कभी निष्फल नहीं होता है। इस उपाय को करने से आपको भी मां बनने का पुनः सौभाग्य प्राप्त होगा। अच्छा पंडित जी, अब ये बता दीजिए, अगर किसी को अपना खुद का मकान बनाने में ढेरों परेशानियां हो रही हैं, मुश्किलें हो रही हैं, तो किस चीज से बनी प्रतिमा लक्ष्मी गणेश की, जिसकी हम पूजा आराधना करें और अपना खुद का घर बने, और साथ ही क्या कुछ खास करना है ये भी बताइए। ज्योत्सना, मकान जो है एक इंसान का जीवन का सपना होता है और किसी व्यक्ति के पुरुषार्थ का भी मूल्यांकन करने में मकान का बहुत बड़ा योगदान है। मकान आपका जैसा है वैसे ही आपके पुरुषार्थ की कल्पना लोग करते हैं। सामने वाला आपसे परिचित है या अपरिचित है, लेकिन मकान को देख करके मकान मालिक के बारे में लोग कल्पना करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मकान अगर ठीक हो तो ये सौभाग्य का विषय है। देखिए, श्वेतार, जिसको अकवन भी कहते हैं और सफेद मंदार भी कहते हैं, ये पेड़ जहां भी लगाया जाता है 5 साल के बाद इसके जड़ में स्वयंभू गणेश पैदा हो जाते हैं। जब इसके जड़ की खुदाई आप करेंगे तो जड़ में ही आपको स्वयंभू गणेश की प्रतिमा दिखाई देगी, जो पूर्ण रूपेण गणेश की आकार की होगी। बुद्धिमान लोग इसको काट छांट करके सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करके इसे अपने पूजा स्थान में स्थापित करते हैं और आजीवन के लिए अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। लेकिन यही श्वेतार के पेड़ के तने को अगर काट करके किसी अच्छे कारीगर द्वारा लक्ष्मी गणेश की यदि प्रतिमा बनाई जाए और उसे दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन प्रतिष्ठित करके अपने पूजा स्थान में रखा जाए और इसकी नित्य पूजा की जाए, तो आप विश्वास करिए, दिवाली और धनतेरस के दिन एक मकान का नक्शा बना करके इस चित्र के सामने जैसा नक्शा बना करके आप रख देंगे, वैसा घर आपको शीघ्र भविष्य में प्राप्त हो जाएगा। तो लकड़ी के बने गणेश लक्ष्मी की पूजा करने से घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। अगर आपका खुद का मकान नहीं बन पा रहा है तो किसी भी गुरुवार के दिन, यहां मैं लकड़ी कह रहा हूं लेकिन लकड़ी का अर्थ जो है श्वेतार की लकड़ी से है और किसी लकड़ी से नहीं है। श्वेतार की लकड़ी का गणेश लक्ष्मी की स्थापना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं,
और जीवन में निराशा सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाती है। इस दीपावली अपनी राशि के अनुसार आपको किस चीज से बनी हुई लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी चाहिए, ये भी आज हम आपको बताना चाहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। अभी समय हुआ है वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो राशि अनुसार आपको पंडित जी बताएंगे कि आपको किस चीज से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को स्थापित करना है अपने घर में और दीपावली पर पूजा करनी है, ताकि आपको शुभ फल की प्राप्ति हो सके, आपकी हर मनोकामना की पूर्ति हो सके। थोड़ा सा इंतजार आप लोग कीजिए। अभी जरा वृश्चिक राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें। वृश्चिक राशि में शुक्र शनि की स्थिति है और द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल धनु राशि में स्थित हैं। आज वृश्चिक राशि के जातक निश्चित रूप से थकान महसूस करेंगे। कारोबार में भी नुकसान होने की संभावना बनी हुई है और अपने ही बच्चों से वाद विवाद हो सकता है। आज कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। शुभ उपाय आपके लिए है हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शुभ दान ये है कि मसूर का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे एक और दर्शक चंबा से राजीव जुड़े हैं। श्री राजीव जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? सर, मैं राजीव कुमार बोल रहा हूँ चंबा से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1985 जी। रात के 3:44 जी। विदेश योग के बारे में पूछना था। चलिए मैं आपको बताऊं कि आपके गमन स्थान का स्वामी बुध है, लग्न शुक्र है। बुध शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कभी निकट भविष्य में आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। हिंदुस्तान में रहिए, मौज करिए और माँ लक्ष्मी की उपासना करिए। लक्ष्मी चालीसा का रोज पाठ करिए। तो इस दीपावली अपनी राशि अनुसार आपको किस चीज से बनी लक्ष्मी गणेश की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। आप पंडित जी आपको इस बारे में विस्तार से बताएंगे। बताइए पंडित जी, किस राशि के जातक को किस चीज से बनी लक्ष्मी गणेश की पूजा आराधना करनी है? देखिए, मेष और वृश्चिक इन दोनों राशियों के स्वामी मंगल हैं। इन दोनों राशि के जातकों को मूंगे से बने हुए लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी चाहिए और अपने पूजा स्थान में भी स्थापित करना चाहिए। इससे इनकी सारी मनोकामना पूरी होगी। इसी तरह से वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्र है। वृषभ और तुला राशि के जातकों को चाहिए स्फटिक से बने हुए लक्ष्मी गणेश की पूजा करें, इन्हें अपने पूजा स्थान में स्थापित करें। और इसी क्रम में मिथुन और कन्या राशि के जो जातक हैं उनका स्वामी ग्रह बुध है। ऐसे लोगों को मरगज के लक्ष्मी गणेश की स्थापना करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। कर्क राशि के जातकों को चांदी के बने हुए गणेश लक्ष्मी की पूजा करने से लाभ मिलता है। सिंह राशि वालों को संगत सितारा से बनी हुई लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी चाहिए। इससे इनको मनोकामना पूर्ण करने में सहायता मिलती है। धनु और मीन राशि वालों को गुलाबी बिल्लौर के लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी चाहिए। मकर और कुंभ राशि वालों को पारे से बने हुई लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को घर में रखना चाहिए। इससे निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होती है। धनु राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल हम बताएंगे। उससे पहले निखिल जुड़ गए हैं दिल्ली से, उनसे बात कर लेते हैं। जी निखिल, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते निखिल जी, बोलिए। पंडित जी, मैं न्यू दिल्ली से। मेरा जन्म 2 जनवरी 1992 में हुआ था। जी जी। सुबह 11:10 में। पंडित जी, मेरा जॉब में मन नहीं लगता, कैसा भविष्य होएगा? देखो बेटा, ऐसा है कि आपके आजीविका भाव का स्वामी सूर्य है जो इस समय व्यय भाव में नीच राशि में है। आपका नौकरी में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, नौकरी से आपका उच्चाटन हुआ है। लेकिन आपको बताऊं कि जीवन में सफल होने के लिए कभी कभी मन को जबरदस्ती भी लगाना पड़ता है। अगर आप भी चाहते हैं कि नौकरी में आपका मन लगे तो रोज सुबह 6 बजे सो करके उठ जाइए। 1 लोटे जल में थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा रोली, थोड़ा सा कुमकुम और थोड़ा सा गुड़ डाल करके सूर्य को 3 बार में अर्घ दीजिए और सूर्य के सामने सूर्योदय के समय खड़े होकर के 24 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। ये उपाय अगर आप 24 दिनों तक कर लोगे तो मुझे विश्वास है कि नौकरी में आपका मन लगने लगेगा और आपका भविष्य सुखमय हो जाएगा। और अब धनु राशि के जातकों की किस्मत का हाल और आज के दिन को खास बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, ये भी जानते हैं।
आज धनु राशि में मंगल की जहां स्थिति है, वहीं मंगल की स्थिति वृश्चिक के नवमांश की है। ऐसे में आज धनु राशि के जातक ज्यादा थकान महसूस करेंगे और कारोबार में भी नुकसान। कोई भी नया काम शुरू आप ना करें। आज अपनी वाणी पर भी आप संयम रखें और गलत कामों से बिल्कुल दूर रहें। अपनी सेहत का जरूर आज ख्याल रखें। आप केले को जल दें, हल्दी का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ वक्त अभी एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। इसके साथ ही क्या है इनका आज का शुभ उपाय, शुभ दान, अंक और शुभ रंग। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए कालचक्र। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं मकर राशि के जातकों की किस्मत का हाल। इसके साथ ही आज के दिन को खास बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई आपका जो ग्रह गोचर है, आपके राशि स्वामी जो शनि देव हैं, वो तो इस समय वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में 19 डिग्री 30 कला पर विद्यमान होकर के आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और आपके धन भाव के भी स्वामी शनि देव हैं। इसका मतलब सीधा है कि आज आपको कहीं न कहीं से धन लाभ जरूर होने वाला है और जिस भी काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आज आप चाहें तो नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं और आज आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। शुभ उपाय आपके लिए है दिव्यांग लोगों की आप सहायता करिएगा और तिल का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का दिन पूरा कैसा व्यतीत होगा कुंभ राशि वालों का और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा, इनका आज का शुभ उपाय, शुभ दान क्या है, शुभ अंक और रंग क्या है, आइए जानते हैं। कुंभ राशि का स्वामी शनि चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र के साथ इस समय चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो अच्छे काम का तो क्रेडिट मिलेगा, लेकिन आपको परिवार को समय देना चाहिए। नौकरी में सभी का सहयोग भी आपको मिलेगा, लेकिन आज ज्यादा पैसा खर्च होगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। आज आपको चाहिए कि भगवान शिव की आराधना करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और काली उड़द की दाल का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल हम बताएंगे। इस बीच पंचकुला से किरण जुड़ी हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी किरण जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी पंडित जी चरण वंदना। हाँ, सदा सुखी रहे किरण जी। मुझे अपने पुत्र के बारे में पूछना है। उसका नाम पीयूष है। 30 नवंबर 92 का उसका बर्थ है। सुबह 9:45 का पंडित जी। हाँ, उसने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया हुआ पंडित जी और अभी वो ग्राफिक डिजाइनर व एनिमेशन का कोर्स कर रहा है। लेकिन क्या है, उसकी कुछ बेसिक से ज्यादा कोई चीज वो सीख नहीं पाता पंडित जी। और साथ ही मेरे बेटे का साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट भी चलता है और उसको ऑटिज्म से पीड़ित बताया है डॉक्टर ने। तो उसके भविष्य कैसा होगा? घर में बहुत एक ही संतान है मेरी, ये क्या होगा इसका आगे? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, पीयूष का जो बुद्धि भाव का ग्रह है बुध, वो इस समय सूर्य के साथ अस्त हुआ पड़ा है। बेटा जन्मजात मानसिक रूप से थोड़ा सा कम विकसित है और ये बुध ग्रह के अस्त होने के कारण है। सामान्य बच्चों के मुकाबले में उसका मानसिक विकास कम हुआ है। अगर आप चाहते हो कि सामान्य बच्चों की तरह उसका भी मानसिक विकास ठीक हो जाए, तो इसके लिए जहां तक हमारा अपना अनुभव है, निजी अनुभव है, वो ये कि आप 8 अच्छे वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके और किसी भी पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी के किनारे, जैसे गंगा के किनारे, 8 ब्राह्मणों से 108 पाठ गणेश अथर्व शीर्ष के करवाएं और गणेश जी की पूजा करवाएं और सभी ब्राह्मण कुशा से गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते हुए बच्चे के ऊपर जल छिड़कें। इससे ऊपर जल छिड़कें। इससे निश्चित रूप से बच्चे के
बौद्धिक क्षमता में विकास होगा और पूर्व जन्म का दुष्प्रभाव समाप्त होगा। बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए विशेष तौर पर इन लोगों को क्या करना होगा, आइए आपको बताते हैं। देखिए, बृहस्पति और चंद्रमा दोनों की दृष्टि मीन राशि पर पड़ रही है, तो इसका मतलब यही हुआ कि आज आप कृपया अपने मन को शांत रखिए और अपने वाणी पर भी संयम रखिए। आज कहीं गहरे पानी में उतर कर नहाने की चेष्टा मत करिए। आज अगर आप विवाह के योग्य हैं तो आपके शादी की बातचीत आगे बढ़ सकती है। चने की दाल का दान करिए और शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।